प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यहोशुआ हमेशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित है। आज का जो विषय है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। इफिशियंस की किताब पहला अध्याय 11 वचन। पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 11। इस विषय में आज हम 5 विषयों को देखेंगे। पहला है मिरास का अर्थ और वचन। उसके बाद नंबर 2, पुराने नियम में मिरास बात क्या थी। तीसरा जो है, इज़राइल को मिरास या भाग कैसे मिली। चौथा है, नए नियम में भाग मिरास क्या था। और 5वां है, कौन मिरास में प्रवेश न करूंगा। ये 5 छोटा विषय है, तो इसी को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें अच्छे समझ दे। इसलिए आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यहोशुआ मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने मौका दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। इस समय के अंदर प्रभु रोटी तोड़ते टाइम हमें लॉर्ड अच्छे से प्रकाशित कर, वचन को वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर। जिस तरह प्रभु आपने पत्रोस को लॉर्ड पिता के प्रकाशित किया बातों को समझाया, और पौलुस को प्रभु आपने लॉर्ड उन्हें भी प्रभु आपने बहुतायत से प्रकाशित किया, उसी समान आज हमें भी प्रभु प्रकाशित कर ताकि हम समझकर तुझे आदर करें, सम्मान करें। हर शैतान के हल्ले से प्रभु बचा। तेरा नाम की महिमा हो प्रभु। सभी को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। इफिशियंस की किताब पहला अध्याय 11 वचन। इसमें पहला जो छोटा विषय है, मिरास का अर्थ और वचन को हम देखेंगे। तो ये मिरास जो है, इंग्लिश में जो इनहेरिटेंस, ये हिब्रानी भाषा में नकला का मतलब है भाग या संपत्ति। ये हिब्रानी में है। यूनानी भाषा में केलरोन होमे मतलब ये भी इसका अर्थ है भाग। अब हम कई वचनों को देखेंगे। लूका की किताब 12वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। ये एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह से सवाल किया, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया। तो लूका की किताब 12वां अध्याय 15 वचन, लूक चैप्टर 12:15, वहां पे लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो एक व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति होने से बाइबल के अंदर लिखा है वो बड़ा नहीं बनता है, और संपत्ति के कारण नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह ने उसे कहा कि चौकस रहो, क्योंकि लूका की किताब 12वां अध्याय 21 वचन, लूक चैप्टर 12:21 लिखा है कि ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो अगर किसी ने बहुत से धन बटोरा तो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। इसलिए प्रभु ने यहाँ पे उस व्यक्ति से कहा कि अपने आप को चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो अपने जीवन बाइबल के अंदर लिखा है बहुतायत से
हमारे पास बहुत सी चीज होगी, धन दौलत होंगे, उसी से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनना चाहिए। वो है परमेश्वर की इच्छा। तो ये हमने मिरास के विषय में आत्म भी देखा, कई वचन भी देखे। अभी हम पुराने नियम में मिरास बात क्या थी उसी के विषय में कुछ वचनों को देखेंगे। पहला है प्रभु यहोवाई भाग है, जैसे भजन इसका 16वां अध्याय 5वां वचन, साम्स 16:5 लिखता है, यहोवा मेरा बाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है। ये दाऊद राजा ने कहा गया, तो इसलिए यहाँ पे यहोवा ही हमारा बाग है। ये है पहला मिरास जो बाग उसी के विषय में देखा। दूसरा है कनान देश, ये भी एक भाग था, इसलिए हम उसके विषय में कुछ वचनों को देखेंगे। भजन 105 उसका 11 वचन में लिखता है, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वो बाट में तुम्हारा नीच और नीच भाग होगा। तो ये इजराइल से परमेश्वर ने कहा गया। उसी समान और एक वचन हम देखेंगे, वही भजन 105 44-45, साम्स 105 44-45। यहाँ पे परमेश्वर दास ये लिखता है कि और उनको जाति जाति के देश दिया और वे अन्य लोगों के श्रम की फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे या की स्तुति करो। तो परमेश्वर ने जाति जाति के जो देश था वो प्रभु ने इजरायलियों को दिया गया, इसलिए कनान देश भी एक भाग है पुराने नियम के अंदर। और एक वचन हम देखेंगे, प्रेरित की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है, और उसको मतलब ये इब्राहिम को कुछ मिरास वरन पैर रखने पर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। तो ये इब्राहिम के विषय में लिखता है कि प्रभु ने उनको कोई इनहेरिटेंस मिरास दिया नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया। और ये बाइबल के अंदर लिखा है कि ये कनान देश के विषय में था। तो ये कनान देश खुदा के एक मिरास है, भाग है। तो ये दूसरा चीज, पहला चीज हमने देखा परमेश्वर स्वयं भाग है, दूसरा है कनान देश, तीसरा जो भाग है वो इजराइल है। हम कुछ वचनों को देखेंगे। भजन 78 इसका 71 वचन है, साम 78:71। यहाँ पे लिखा है कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीच भाग इजराइल की चरवाई करे। तो ये इजराइल भी एक भाग है, जैसा परमेश्वर था कनान देश से, उसी समान इजराइल भी। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यही 78 इसका 55वां वचन, 78 साम 78:55। यहाँ पे लिखा है, उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को दोरी से माप कर बांट दिया और इजराइल के गोत्र को उनके डेरों में बसाया। तो परमेश्वर ने जाति लोगों को हटाकर उनका जगह परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया गया, इसलिए इजराइल ये परमेश्वर का एक नीच भाग है। तो ये तीसरा चीज हमने देखा वचन से। अब हम हारन और लेवी के विषय में देखेंगे। गिनती की किताब 18वां अध्याय 20वां वचन, नंबर चैप्टर 18-20। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजरायलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उसके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। तो परमेश्वर स्वयं का लेवियों से और हारून से कहा, मैं तुम्हारा भाग है करके परमेश्वर ने कहा गया।
व्यवस्था विवरण इसके 10वां अध्याय 9वां वचन, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 10:9। यहाँ पे परमेश्वर के दास मूसा ने यहाँ पे लिखा गया, इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई नीच अंश या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका नीच भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बार बार याद दिलाता है, एरन जो मुख्य याजक था और लेवी, इनको कोई भाग नहीं, परमेश्वर स्वयं का कि परमेश्वर खुद उनका भाग होगा। और यहाँ पे और एक वचन लिखा है, गिनती की किताब 18वां अध्याय 21 वचन, नंबर्स चैप्टर 18:21। यहाँ पे लिखा है, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में मैं उनको इजरायलियों के सब दशमांश उनका नीच भाग करके देता हूं। तो परमेश्वर एरन और लेवियों को कहा कि मैं तुम्हारा भाग हूं। दूसरा है कि परमेश्वर ने कहा कि इजराइल के सब दशमांश जो है उनका नीच भाग होगा। तो ये सारी चीजों को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। और एक चीज हम देखेंगे, जैसे चौथा चीज हमने एरन और लेवी के विषय में देखा, उसी समय जलोफाट की बेटियां, इनके विषय में भी एक वचन हम देखेंगे। जलोफाट की बेटियां, गिनती की किताब 27वां अध्याय 7वां वचन, नंबर्स चैप्टर 27:7। यहाँ पे लिखा है, जलोफाट की बेटियां ठीक कहती है। ये परमेश्वर मूसा से कहता है, क्योंकि मूसा को भी मालूम नहीं था कि क्या करना है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से पूछा। तो परमेश्वर ने कहा वो उनका जो भी विषय है वो सही करता है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि नीच भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। तो बोले उनको जलोफत को कोई बेटा नहीं था, सब बेटियां थे, तो इसलिए उनको भाग मिला नहीं। इसलिए ये बेटियों ने आके मूसा से पूछा और परमेश्वर ने कहा कि उनका जो भी उन्होंने कहा वो ठीक है, और उनको भी परमेश्वर की तरफ से उनको भी भाग दिया गया, क्योंकि ये मनाशे के तरफ से था ये जलोफात, तो इसलिए उनको भी परमेश्वर ने भाग दिया गया। अब हम तीसरा विषय में, छोटा विषय, उसी में हम प्रवेश करेंगे। तीसरा छोटा विषय ये है, इजराइल को मिराज या भाग कैसे मिली, उनको कैसे प्राप्त हुआ, उसी के विषय में हम कुछ वचन देखेंगे। यीशु के पुस्तक 14वां अध्याय 1 और 2 वचन, जोशुआ चैप्टर 14:1-2। यहाँ पे लिखा है, जो जो भाग इजरायलियों ने कनान देश में पाया, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशुआ और इजराइल की गोत्र के पूर्वजों की घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे यह है जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्र के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिया गया। तो ये इजरायलियों को ये भाग या मिराज कैसे मिले, चिट्ठी डाला और उनको दिया गया। यहाँ पे लिखा है 9.5 गोत्र, और बाकी जो पहले ही मूसा ने 3.5 गोत्रों को दिया गया, तो ये बचा हुआ 9.5 गोत्रों को चिट्ठी डालकर दिया गया। इस प्रकार इजरायली उनका भाग जो है इस तरफ से उनको मिला गया, तो वो भी हमने देखा। अब हम छोटा विषय में जाएंगे, नए नियम में भाग मिरास क्या था। तो नए नियम में भाग मिरास क्या था, उसी के बारे में हम देखेंगे। पहला चीज है, मसीह स्वयं मिरास है, भाग है। जैसे इफिसियों की किताब 1 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी के मनसा के से जो अपनी इच्छा के मत के
अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिराज बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसी महिमा की स्तुति के कारण हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पहला चीज ये है कि मसीह स्वयं आपका और मेरा भाग है। ये पहला चीज हमने वचन से देखा गया। दूसरा है पवित्र आत्मा भी भाग है। उसी वचनों को भी हम देखेंगे, जैसे इफिसियों की किताब पहला अध्याय 13 और 14 वचन, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14, यहाँ पे लिखा है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया, वो पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसी में उसकी महिमा की स्तुति हो। तो इसलिए ये पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का भाग था। ये दूसरा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। तीसरा चीज स्वर्ग में रखी है परमेश्वर ने, उसी को भी हम देखेंगे वचन। पहली पत्रोस पहला अध्याय 4 वचन लिखता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तो आज एक मिरास प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, रिजर्वेशन करके रखा है। तो इसलिए यह तीसरा चीज हमने देखा। तो नए नियम के अंदर स्वयं परमेश्वर हमारा भाग है, पवित्र आत्मा हमारा भाग है और स्वर्ग में रखे हुए जो चीज है वो भी हमारा भाग है। तो ये तीन चीज हमने नया नियम के अंदर देखा गया। अब हम पांचवें विषय में, छोटा विषय में प्रवेश करेंगे। कौन मिरास में प्रवेश न करूंगा, कौन न करूंगा प्रवेश, तो उसी के विषय में हम देखेंगे। तो इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 3 से 5 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे कई चीज लिखा है जो मिरास में प्रवेश न हो सकता है। पहला है व्यभिचारी, दूसरा है अशुद्ध जन, तीसरा है लोभी मनुष्य, चौथा है निर्लज, पांचवा है मूर्ता की बातचीत, छठवा है तट्टा, सातवां है वेश्यागिरी। उसके बाद गलेशियन की किताब 5वां अध्याय 19 से 21, गलेशियन चैप्टर 5 19 to 21, यहाँ पे और भी कुछ चीज लिखा है। 8वां चीज है लुचपन, 9वां है मूर्ति पूजा, 10वां है टोना, 11 है बैर, 12 है झगड़ा, 13 है ईर्षा, 14 है क्रोध, 15 है विरोध, 16 है फूट, 17 है विधर्म, 18 है दाह, 19 जो है मतवालापन, 20 जो है लीला क्रीड़ा, और इसमें हिंदी में नहीं लिखा है लेकिन हत्या भी है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, अंग्रेजी में वहां पे मर्डर है, हत्या। तो ये ऐसे सब करने वाले मिरास में प्रवेश ना करूंगा। तो इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। इसलिए आज इस विषय जो दिया गया कि पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, तो ये मिरास के विषय में, भाग के विषय में हमने सारी चीजों को देखा गया। इसलिए आज भी अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो उनका कर्तव्य है आज इस वचन के द्वारा समझना है, क्योंकि खुदा ने पवित्र कलाम में लिखा है कि यदि आज भी कोई नहीं जानता है तो हम अपने पापों को कबूल करें। इसलिए प्रेरित की किताब 2:38 में लिखा है, पत्रोस ने उनसे कहा मन फिराओ, ये है पश्चाताप, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम, मतलब यहूदियों के लिए और तुम्हारी संतानों, वो भी यहूदी, और उन सब दूर दूर के लोग, उसमें आप और मैं हैं, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु
हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया। तो प्रभु ने जिसको बुलाया, तो इसलिए अगर आप आज जो परमेश्वर के वचन सुन रहे, प्रभु ने आपको बुलाया, तो हम पश्चाताप करें और अपने हर पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, ताकि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का दान दे। तो इसलिए इस वचन को, इस विषय को लिया गया ताकि प्रभु हमें मिरास के विषय में अच्छी समझ दे। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उन सभी के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा उन्हें विश्वास से चंगाई दे। इसलिए विश्वास की प्रार्थना हम करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय मौका दिया आपकी रोटी तोड़ने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करें, जो भी लोग वचन सुन रहे प्रभु सबों को समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि इस मिरास के विषय में अच्छे से समझ सके और आपके नाम की महिमा करे। विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में खुदा पड़े हैं, प्रभु आप हम सभी लोगों की विनती, प्रार्थना सुनना, विश्वास की प्रार्थना कर रहे प्रभु सुनना, और सबों को आप चंगाई दे और सभी के अपराधों को आपके लोग से धोकर शुद्ध कर, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। और सभी के ऊपर दया कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, विश्वास दे, ताकि आपके नाम की महिमा हो। सबों को आशीष कर, सुनने वाले, सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। तो आप जो परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे प्रभु आप सबों को आशीष करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।